कार्यालय में भूमाफिया से परेशान 40 किसान अपने परिवार के साथ पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। इससे तंग आकर पीड़ित किसान ने सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। बंद करो, जमुना अंचलाधिकारी हो। बोकारो के बाधाडी हाई स्कूल में शिक्षकों के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। इसी से परेशान होकर स्कूल के बच्चों ने अपर समाहर्ता से मुलाकात की और अपनी परेशानी से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी डीसी कार्यालय पहुंच गए। सारी समस्याओं को सुनने के बाद अपर समाहर्ता ने स्कूल की जांच कराने की बात कही और समस्याओं को जल्द ही दूर करने का भरोसा दिया। शौचालय में पानी नहीं आता है, हाई स्कूल में पानी नहीं, हम लोग को मिडिल स्कूल पीने के लिए जाना पड़ता है, बाउंड्री भी पूरा नहीं हुआ है और साइकिल भी मिला नहीं है हम लोग को। अभी आए तो यहाँ क्या आश्वासन मिल रहा है? यहाँ सब कुछ बोले हैं तो सब कुछ रिपोर्ट कराया गया है। हम लोग के स्कूल में शिक्षक की कमी है, पानी की कमी है, बाथरूम शौचालय है पर उसमें पानी नहीं आता है, नल भी लगा हुआ है, सब कुछ। हम लोग को खोटा टीचर चाहिए, हिस्ट्री का टीचर चाहिए, सिविक्स का टीचर चाहिए, बाथरूम में पानी चाहिए, खेलने का प्लेग्राउंड नहीं है। सब सरकारी स्कूल में साइकिल मिला, हम लोग के स्कूल में साइकिल नहीं मिला है। और हम लोग के घर के गार्जियन लोग उन लोग को बोल रहे कि तुम लोग तो हम बच्चों के ऊपर केस ठोकेंगे। सर बोल रहे हैं, वैद्य सर, श्री प्रकाश वैद्य सर। कई तरह की समस्याओं का बच्चों ने उल्लेख किया है, जैसे टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, शौचालय में पानी नहीं है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है, प्लेग्राउंड चाहिए। इस तरह की कई समस्याएं इन्होंने बताई हैं। साइकिल की भी सर बात है, लोगों ने नोट कर दिया है और उस पर जो है लोग शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और जो भी समस्याएं हैं वहां पर उसके लिए जिला स्तर पर एक जांच करके शीघ्र ही गठन कर। गढ़वा पुलिस ने सिराज अहमद हत्याकांड का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद में सिराज अहमद की हत्या की गई थी। बता दें कि 14 जुलाई को तुलसी दामर घाटी में अज्ञात लोगों ने प्रखंड समन्वयक सिराज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में खुलासा हुआ कि सिराज ने शादी के 2 दिन बाद ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और इसी बीच उसके साले ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने टीपू सुल्तान और इमरान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कांड में संलिप्त 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक टीपू सुल्तान और दूसरा इमरान अंसारी, पिता नजीबुल्ला अंसारी, ग्राम प्रटिया का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। साथ ही इस घटना में इन लोग के अलावा और लोग भी शामिल हैं, जिनका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही है कि हत्या उसके ससुराल के लोगों की संलिप्तता के आधार पर इसकी हत्या कराई गई थी, कुछ घरेलू और पारिवारिक विवाद को लेकर। क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ा हुआ है, लेकिन कम समय में अधिक लाभ के लालच में लोग साइबर अपराधियों के बीच चंगुल में फंस रहे हैं। एक बार इस दलदल में फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट जांच परख के बाद ही निवेश की सलाह देते हैं। देश दुनिया में डिजिटल करेंसी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अधिक मुनाफा के चक्कर में बिना जांचे परखे निवेश करना निवेशकों को भारी पड़ जाता है। वहीं दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर भी किए जाते हैं, जो साइबर फ्रॉड से जुड़े होते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर जब गाढ़ी कमाई के पैसे निकालने की कोशिश की जाती है तो निवेशक कर्ज में डूबते चले जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड के शिकार की माने तो उन्हें भी निवेश के बाद पैसे दोगुने करने का लालच दिया गया था। पहली बार पैसा दोगुना भी किया, लेकिन उसके बाद लगातार घाटा होने लगा और अब हाल ये है कि घर में खाने को दाने नहीं है और बैंक की EMI वेतन से अधिक है। बिनांस से हमने खरीद के एक इसका ट्रेडिंग लिंक ग्रुप में आया था। ट्रेडिंग लिंक में हम उसके वैलेट में ट्रांसफर किए। ट्रेडिंग लिंक का जो वैलेट था रिचार्ज अपने अकाउंट को वहाँ रिचार्ज किए थे। तो बिनांस तो बीच में नहीं है, बिनांस के थ्रू हमने वहाँ पैसा ट्रांसफर किया था। उसमें हमने बाहर से भी कुछ लोन लिए
और अपना डिपॉजिट भी ख़त्म कर दिए और हमने बैंक से भी करीब 40 लाख या 45 लाख बीच में यही होगा वैल्यू होना चाहिए का लोन ले लिया है। इस तरह लगता है कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई। वही साइबर एक्सपर्ट की माने तो क्रिप्टो करेंसी का चलन देश में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। ऐसे में निवेश से पहले पूरी तरह जांच परख जरूरी है। पहले उस प्लेटफॉर्म के प्रति पूरी जानकारी प्राप्त करें कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सिक्योर है या नहीं। तो लालच में ना आए, पहली बात तो ये मैं कहूँगा। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन बहुत सारी जागरूकता के अवेयरनेस के लिए जानकारी आम जनता तक पहुँचा रही है, तो उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सुने समझें। इधर क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी को लेकर पुलिस गंभीर है, साथ ही लोगों से भी किसी झांसे और आकर्षक ऑफर के चक्कर में नहीं फंसने की अपील की है। लोगों को जागरूक भी करना चाहूंगा कि किसी भी वेब पोर्टल पे जाकर के आप इस प्रकार के लुभावने ऑफर्स देखते हों, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हों, चाहे और किसी भी तरीके के कमर्शियल ट्रांजैक्शन या लाभकारी योजना से जुड़ा हुआ मसला हो, जब तक आप उसको भली भांति सत्यापित न कर लें, फिजिकली भी एग्जामिन न कर लें, तब तक किसी भी स्थिति में इस प्रकार की ठगी का शिकार आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के लुभावने ऑफर का आप शिकार न बनें। क्रिप्टो करेंसी और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सीआईडी की साइबर सेल को न तो कोई सुराग मिला है और न ही कोई बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में इन मामलों का निपटारा कैसे होगा और पैसे की रिकवरी कैसे होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में फुटबॉल की कहानी हर दिन सफलता की एक नई तारीख लिख रही है। अंडर 17 विमेन नेशनल टीम के कोचिंग कैंप के लिए देश के कुल 33 खिलाड़ियों में सिर्फ झारखंड की 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एक साथ झारखंड की इतनी सारी खिलाड़ियों के नेशनल कैंप में चयन होने पर राज्य भर में फुटबॉल को लेकर उत्साह का माहौल है। वहीं ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार से आने वाली बेटियां नेशनल स्तर पर खुद को साबित कर रही हैं, क्योंकि सपना देश के लिए खेलना है। हालांकि इसके लिए उन्हें किट के साथ संसाधन की कमी से जूझना पड़ता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। फुटबॉल की दुनिया में झारखंड का नाम पिछले कुछ सालों से तेजी से चमक रहा है। देश की टीम में यानी राष्ट्रीय टीम में झारखंड की इस समय अंडर 17 में 9 लड़कियां शामिल हैं, लेकिन सीनियर टीम में कई लड़कियों की दावेदारी है। हमारे साथ यहां पर कई लड़कियां हैं। रांची के कांके में इस समय सुब्रतो कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कई लड़कियां यहां पहुंची हैं खेलने के लिए। कई लड़कियों ने तो बाकायदा नेशनल भी खेला है। हम लड़कियों से जानेंगे कि फुटबॉल को लेकर कितनी मेहनत कर रही हैं, कितना पसीना बहा रही हैं। तुम लोग कितना मेहनत कर रही हो? सर, हम लोग भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि वो लोग जैसे हम लोग भी आगे बढ़े और देश के लिए खेले। और बहुत नेशनल लेवल पर खेला है? ये सर, मैं खेली हूँ सीनियर नेशनल। इस बार पिछले बार ही खेल के आई हूँ। किस तरह की दिक्कत आती है खेल में? सर, उसमें हम लोग का होता है कि सीनियर वालों को तो यहाँ पर कुछ ये क्लब नहीं है, वो खुद से अपनी मतलब फुटबॉल और किट को लेकर समस्या आती है। हाँ। तुम फुटबॉल खेलती हो? यस सर, खेलते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड से खेलती हो, मिडिल से खेलती हो, कहाँ से? सर, हाफ से खेलते हैं। हाफ से खेलते हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11 साल। देखिए, 11 साल की लड़की है, बहुत छोटी है, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में नाम कमाना है। आपकी बेटी भी खेलती है? हाँ, मेरा बेटी भी खेलती है। हाँ, कितने उम्र की है आपकी बेटी? 14 साल के। आप क्या करती हैं? हम काम करते हैं, फरीजा काम। हाँ। और तो क्या सपना है आपका? सपना क्या रहेगा, खेलेगा अच्छा देश के लिए। देश के लिए बेटी खेले। हाँ। मम्मी जितनी मेहनत करती है, तुम उतनी मेहनत करती हो या नहीं? यस सर, मैं भी उतना ही मेहनत करती हूँ। मैं भी देश के लिए खेलना चाहती हूँ। मैं भी नीतू लिंडा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ, जो कि मैं पूरा देश के लिए वर्ल्ड कप खेलूँ। अच्छा, तुम गोल मारती हो? नहीं सर, हम तो डिफेंस खेलते हैं। अच्छा, देखिए, टीम को मजबूती देती है, डिफेंस से खेलती है। मैं स्ट्राइकर से खेलती हूँ। गोल मारना अच्छा लगता है? यस सर। अच्छा, तो गोल मारते हैं तो आवाज कैसे करते हैं? खुद ही चिल्ला के बताओ। जब गोल मारते हैं तो कैसे आवाज चिल्ला के करते हैं? जल्दी से, फास्ट। गोल बोलता है। गोल! हाँ, फिर से एक बार। गोल!
देख रहे हैं कुछ ऐसे ही उम्मीद, ऐसे उत्साह चेहरे पर है। 70 लड़कियां तैयारी कर रही है और बहुत जल्द उम्मीद है कि जल्द ही और भी लड़कियां यहां से निकलेगी और इंडिया टीम के लिए खेलेगी, क्योंकि ये लोग बहुत ही संघर्ष कर रही है और मेहनत कर रही है। सुबह शाम पढ़ाई के साथ खेल में भी बहुत ही अच्छा रुझान है और बहुत जल्द ही ये लोग इंडिया के लिए खेलेगी। तमाम लड़कियों में उत्साह है और लड़कियों का सपना है कि वो देश के लिए खेलें और अपने माँ बाप के साथ साथ देश की उम्मीदों को भी पूरा करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।